भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। अभी तक क्या हुआ आपको सब पता ही होगा। आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब ओआईसी और कतर जैसे गल्फ के कई देशों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी पे और भारत के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम हमसे माफ़ी मांगो, तुम्हारे स्पोक्स पर्सन ने इस तरीके का बयान दिया है। देखिए असल में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर काफ़ी चीज़ें कुछ करती है जिससे पाकिस्तान परेशान रहता है। अभी हाल ही में मैं आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ। हाल ही में यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा हुई। पाकिस्तान में बैठी यासीन मलिक की बीवी ने काफ़ी सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी कुछ किया। लेकिन ये जो मामला था वो पाकिस्तान द्वारा पूरा प्लान था कि इसको किसी ना किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाया जाए और ये दर्शाया जाए कि भारत के अंदर यासीन मलिक जैसे लोगों पे किस तरह अत्याचार होता है। यासीन मलिक पे जो अत्याचार हुआ बड़ा ही सही हुआ। हालांकि अत्याचार तो हुआ नहीं, इंडियन आर्मी ने जो किया और कानून ने जो किया सब ठीक किया। हालांकि फांसी होनी चाहिए थी, डिमांड तो फांसी की थी लेकिन हो नहीं पाई, कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब वो जो मसला था, उनकी बीवी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया को जवाब दिया गया कि किस तरह इस चीज़ को वो किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाना चाहते थे। ऐसे ही कई मामले हैं जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाना चाहता है हिंदुस्तान को लेकर। इसमें एक कश्मीर है। हाल ही में कश्मीर को लेकर भी पाकिस्तान ओआईसी के पास गया, ओआईसी ने एक स्टेटमेंट भी दी, लेकिन भारत ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि अब कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। पहली बात तो जो कि आगे रहेगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमारा अंदरूनी मामला है तो इसमें और कोई देश ना पड़े तो बड़ा ही बेहतर होगा। अब क्या हुआ कि आखिर कतर और ओआईसी भारत के इस मसले में कूद पड़े और कतर अगर वाकई में नुपुर शर्मा के इस स्टेटमेंट से नाराज़ होते, हालांकि सुनने के बाद वो नाराज़ हो सकते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं था, उनको बताया गया है पाकिस्तान द्वारा। वो इसलिए क्योंकि मसला तो उनका जो स्टेटमेंट है वो तो है ही 1 महीना पुराना, और ये जो स्टेटमेंट है किसी तरह पाकिस्तान जैसे हर बार करता है कि वो कोई ना कोई मसला जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाना चाहता है इंडिया का। उसने इस बार भी ट्राई कर लिया और ये इस बार उसका ट्राई सक्षम इस तरह हुआ कि वो ओआईसी तक ले गया। ओआईसी से पहले वो कतर तक ले गया। कतर में पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी चलती है और कतर जो है ऐसा मुल्क माना जाता है जो पाकिस्तान और इन सब के करीबी माना जाता है, कतर और कुवैत। इसके बाद क्या हुआ, ओआईसी तक ये मामला गया, कतर तक गया और कतर ने इस पर स्टेटमेंट जारी करा और भारत की मौजूदा सरकार से अपॉलॉजी मांगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यानी भारत की करंट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना नहीं। इस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और हम किसी भी धर्म की अपमानजनक बातें नहीं कहते। जिसने भी ये बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यानी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिशियल पोस्ट गेन नहीं करता है, यानी ऑफिशियल पोस्ट को अटेन नहीं करता है। तो हम पब्लिकली तो अपॉलॉजी मांगेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको ये भरोसा दिला देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस शख्स से कानूनी तौर पे पूरा क्या कहते हैं उस पर एक्शन लेगी, और जो कि उन्होंने लिया, अभी उसको सस्पेंड कर दिया। ये सब मामला था। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड क्यों किया? देखिए सस्पेंड इसलिए किया है क्योंकि गल्फ के अंदर काफ़ी इमेज क्रिएट कर दी है पाकिस्तान ने भारत की। गल्फ के अंदर इस वक्त ऐसे मसले उठ चुके हैं कि या तो इंडिया को बॉयकॉट करो, इंडिया से आए गए माल को बॉयकॉट करो। लेकिन इस वक्त नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना बहुत ज़रूरी था। देखिए हिंदुओं के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा को जो सस्पेंड किया है वो एक नॉर्मल सी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया है, इसके लिए इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये मसला है नहीं सरकार से सवाल पूछने का। सरकार के सामने इस वक्त विदेश खड़ा हो चुका है, यानी गल्फ खड़ा हो चुका है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल से प्रेशर है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर देश के सरकार के ऊपर प्रेशर होता है तब हमें देश की सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था और अपने इंस्टाग्राम रील्स में भी समझाया था कि अगर देश की सरकार से सवाल करना है तो कश्मीर के मसले से कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कश्मीर के मसले पे इस वक्त कुछ भी नहीं करा इस वक्त। तो असली सवाल वहाँ उठना चाहिए, ना कि यहाँ उठना चाहिए कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड क्यों कर दिया। एक और कारण बताता हूँ नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने का। पहला तो था इमेज क्लियरेंस और वहाँ पे काफ़ी मसले हो गए। अब दूसरा एक और कारण मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भारत ने ये कहते हैं नुपुर शर्मा को सस्पेंड क्यों करा और ये कागज़ क्यों दिखाया कि भाई हमने इसको सस्पेंड कर दिया, कि हमने इसको एक्शन ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि गल्फ से भारत ऑयल और पेट्रोलियम खरीदता है लेकिन कतर से तो खरीदता ही नहीं है। तो कतर के कहने पर भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए हम कतर से खरीदते हैं एलपीजी और सीएनजी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ देश के अंदर सीएनजी से चल रही हैं, एलपीजी भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें महंगी हो गई तो देख लेना नुपुर शर्मा को जो भी समर्थन दे रहे हैं वो ही चिल्लाएंगे कि भाई ये सब महंगा क्यों हो गया। इसलिए इन गल्फ वालों का भी राजी करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए 57 के 57 ओआईसी कंट्रीज हमारे सामने खड़ी हो गई, हमसे सवाल पूछे, लेकिन भारत ने, ये आपके सामने स्टेटमेंट आ रहा होगा, ये पूरी बात भारत ने कही है। इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आप किसके इशारों पर बोल रहे हैं हम सब जानते हैं, तो आप जो है किसी की बातों में मत आइए।
हम ऐसे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और आपके जो स्टेटमेंट है हम उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी माहिर है और इस वक्त जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 6-12 महीने बाद अगर मामला ठंडा होते ही वो वापस स्पोक्स पर्सन बन जाएगी। और दूसरी बात ये थी नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो वैसे ही बड़े पढ़े लिखे जो नेता हैं वो बैठे हैं, तो इससे पहले कि वो कुछ मामला बिगाड़ें और या फिर कानपुर के जैसे और कोई दंगे हों, उससे पहले इस मामले को ठंडा कर दिया गया है, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना ही थोड़ा ठीक बात थी। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, देखिए अमेरिका जो है काफ़ी दिनों से काफ़ी दिनों पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ काफ़ी चीज़ें फेस कर रही हैं और इसके अंदर भारत के कुछ ऑफिशियल्स, यानी भारत के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। सेम वक्त इस मसले को पाकिस्तान द्वारा उठाया जाता है और सेम थोड़ी दिनों पहले अमेरिका द्वारा ये बयान दिया जाता है और फिर ओआईसी द्वारा ये प्लान पूरा रचित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें हाथ है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो रशिया के साथ ना खड़ा हो। लेकिन इंडिया की जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर से दब नहीं रहे। आप ये चीज़ समझ सकते हैं और इस चीज़ को ध्यान भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मसले को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एज यू आर फ्री टू पुट योर ओपिनियंस इन अ कमेंट बॉक्स। मेरे विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंडिया थॉट को सब्सक्राइब कीजिए।